हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स पे स्वागत है। तो जो भी छात्र इस सेशन को देख रहे हैं, चूँकि आपका समय नज़दीक है, आपको जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट में देना है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो कुछ टॉपिक हम सोच रहे हैं। जो मैं आपको जो एप्लीकेशन पे एक ग्रुप बनाया हूँ उस पर मैं कुछ टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बता देंगे। अगर आप लोग रेडी हैं लाइव क्लास पढ़ने के लिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे। अगर रेडी रहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीक में कोशिश करूंगा एक्स्ट्रा टाइम दे करके, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं टॉपिक को कवर कर दूं। अगर आप लोग रेडी हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूँगा। ठीक है, अब आइए, हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, और जो भी छात्र इस चैनल पे नए हैं, आप वीडियो अगर देखते हैं, अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा शेयर वेयर भी कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा। आइए, तो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग अगले लेक्चर, ये थर्ड लेक्चर आपका है, तो चलिए आज फिर से जेईई मेंस के कुछ प्रॉब्लम को हम लोग देखने वाले हैं। आइए, पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं सेशन। एफ ऑफ एक्स के टर्म में दिया गया है, और के बराबर ये है, एक्स रियल है, तो कहते हैं f4x। ध्यान दीजिए, f4x है ना। पहले हम इसको निकाल लेते हैं, और इसमें दिया है -f(6), फिर आगे में x है। देखिए इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जैसे f ऑफ नीचे में 4 है, तो k के जगह 4 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा साइन का पावर 4x, प्लस ये हो जाएगा कॉस के पावर 4x। ठीक है, माइनस k के जगह 6, चूँकि देखिए k यहाँ पे है, k के जगह 6 रख देंगे तो 1/6, और ये हो जाएगा साइन का पावर ये हो जाएगा 6x है ना, प्लस हो जाएगा कॉस का पावर 6x। देखिए सिंपल है। तो अच्छा, इसी का वैल्यू पूछ रहा है, तो बस सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। तो बताइएगा, यहाँ से 1/4, इसको हम लोग सिंप्लीफाई इस तरह से करते हैं, जो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। चलिए, -1/6। अब बताइए इसको फिर कैसे लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब है ना, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। जैसे अलजेब्रिक के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरह से कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कीजिए, इसको a² प्लस b², a² प्लस b², तो आप अलजेब्रा में पढ़ते होंगे a² प्लस b² का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो चलिए इसको हम ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो गया 1/4, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका होल स्क्वायर -2ab, मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए आराम से पूरा तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए -1/6। अब बताइए यहाँ से AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ, तो AQ प्लस BQ का क्या फार्मूला, A प्लस बी इंटू A², तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो साइन का पावर 4x हो जाएगा, A² माइनस AB मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस B², तो कॉस 4x। फिर से देखिए, कुछ नहीं किए, यहाँ पे बस हम फार्मूला लगा दिए AQ प्लस BQ का। ओके, A प्लस बी इंटू A² माइनस AB प्लस B²। आइए अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक चीज़ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। तो चलिए मैं अगले पेज में इसे लिखता हूँ, तो 1/4 है ना, और ये 1 का स्क्वायर माइनस, चलिए 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए इसको रहने दीजिए, सॉल्व तो कुछ हुआ। अब आइए, अब है -1/6, ये भी तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, -1/6 ये भी आपका 1 हो जाएगा, 1 आपका पहले है, 1 हो जाएगा। चलिए फिर देखिए, अच्छा अब देखिए यहाँ पे फिर तोड़िए, फिर क्या कीजिए, जैसे साइन 4x और कॉस 4x को एक जगह कर लीजिए, तो मतलब यहाँ से साइन 4x है ना
अब प्लस कॉस 4x और माइनस है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन है तो जब तक सॉल्व ना हो तब तक तोड़ते रहिए। तो अब बताइए यहाँ से 1/4 और ये आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ -1/6। अब बताइए इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो वही होगा। इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप रहने दीजिए। ओके, अब बताइए यहाँ से 1/4 और 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखते चलिए, इसको रहने दिए -1/6। अब फिर बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फिर से तो वही, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब -2ab 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये तो पहले से है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये आ गया 1/4 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1/6। अब ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा 1 और ये 3 हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए डायरेक्ट जोड़ दिए, ये तो 1 अब -2 -1 -3। अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 1/4 और 2/4 कितना हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, -1/6 प्लस ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए अब बताइए, ये -1/2 है, ये +1/2 तो कट जाएगा, तो 1/4 और -1/6, तो एलसीएम ले लिए 6 चौक 24, सॉरी 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। 4 6 का 2 दूना 4, 2 3 3 6 दूनी 12, 12 4 3 12, 6 दूनी 12, 4 3 12, 3 में से 2 तो 1/12 आंसर आ गया। 1/12 देख लीजिए सारे बच्चे, आराम से, कुछ नहीं किए हैं, बस सिंपलीफाई किए हैं, आराम से बन जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ शुरू से। आइए देखिए हम क्या किए। तो 1/12 आंसर आ रहा है, इसका डी आ रहा है। देखिए 2 ईयर में 2019 2014 2 ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन। आपको सिंपल था, ये आपको समझना था, ये f(k(x) दिया गया था, तो हमने कुछ नहीं किया, f(4) था, तो देखो जहाँ k था वहाँ पे क्या था 4, और फिर यहाँ पे 6 के लिए k के जगह ही रख दिए, 1/k रहने दिए, तो जहाँ जहाँ k था रख दिए। x है तो एंगल x ही रहेगा। ठीक है, रखे हैं तो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, इसको AQ प्लस BQ पे बस ब्रेक किए हैं, देख लीजिए। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े हैं तो आगे इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, आप आराम से समझ गए हैं, देख लीजिएगा। आइए अब आपका जेईई मेन का ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 5, अब यहाँ देखिए 10 स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, बराबर 2 cos 2x + 9। देखिए ये क्वेश्चन में पहले समझिए। अब क्या होता है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट कोशिश कीजिएगा, जो हम फार्मूला से ही सारे क्वेश्चन को बना ले, तो ये जेईई मेन में कभी कभी बहुत लेंदी हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम आपका एक्सपेंड होगा। तो इसके लिए हम करते क्या है, सो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 5 हो गया, जैसे देखो 10 स्क्वायर को रहने दिए, ओके, और कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिए 1/sec स्क्वायर एक्स। सबको एक टर्म में लाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा cos 2x है तो आपको फार्मूला हम बताए हैं, इसका होता है 1 - 10 स्क्वायर एक्स, है ना, 1 - 10 स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, +9 चलेगा। अब बताइए यहाँ से 5 और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स होगा 1 + 10 स्क्वायर। sec स्क्वायर थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है, सबको पता है। 2 × 1 - देखिए ये बनाने का थोड़ा सा मैं अलग तरीका से ले रहा हूँ, है तो फार्मूला पे ही, कुछ हम इसको अलग तरह से बनाएंगे, +9।
अब जैसे बताइए यहाँ से 10² हर एक जगह 10² है, तो एलसीएम यहाँ पे नहीं लेंगे, फिर लेंदी हो जाएगा। तो 10² को जो है ना कुछ मान लीजिए, क्या मान लीजिए, तो 10² को मान लीजिए y ही है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई भी लेटर मान सकते हैं, हमने y ही मान लिया। अब आइए यहाँ पे जहाँ जहाँ 10² है वहाँ y रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू, चलिए इसी को y माने, y माइनस 1/1 प्लस y, ठीक है, बराबर, चलिए, और इधर है 2 इंटू 1 माइनस y/1 प्लस y, है ना, और क्या है प्लस 9। देखिए कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ 10² था वहाँ पे y रख दिए, ठीक है। अब आइए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 1 प्लस y एलसीएम हो गया, तो y प्लस y² माइनस 1, चलिए यहाँ से 2, और यहाँ से सुनिए यहाँ भी 1 प्लस y एलसीएम ले लीजिए ना, तो 2 माइनस 2y प्लस 9 प्लस 9y। आइए इसको काट दीजिए, ठीक है, तो 5y प्लस 5y² माइनस 5, और यहाँ से देख लीजिए 9 2 11, और 9 में से 2 जाएगा तो 7y। अब सबको एक साइड कीजिएगा, तो 5y², 5y में से 7y जाएगा, माइनस 2y, 11 5 16। अब देखिए हम इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, तो फैक्टराइज करेंगे, तो बोलिए 16 पंचे 80 हो जाएगा, तो अब 80 को तोड़े, 10 8 80, हाँ 10 8 का कम्बिनेशन बना, तो क्या हो जाएगा माइनस 10y प्लस 8y माइनस 16 बराबर 0, है ना। 5y कॉमन करेंगे तो y माइनस 2 प्लस 8 कॉमन करेंगे तो y माइनस 2 बराबर 0, है ना। तो 5y प्लस 8 इंटू वाई माइनस 2 बराबर 0, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग यहाँ से, तो यहाँ से या तो ये 0 होगा, तो 5y प्लस 8 बराबर 0, और नहीं तो y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 8/5 और y बराबर 2। अब ध्यान दीजिए y तो नहीं था कोई क्वेश्चन में, y तो हम माने थे, तो देखिए y आप माने थे किसको, देख लीजिए y आप माने थे 10² को, y माने थे 10² को, तो कहने का मतलब यहाँ से 10² बराबर हो गया माइनस 8/5, और यहाँ से 10² बराबर हो गया 2। ध्यान दीजिए, तो ये बताइए 10² है, स्क्वायर है, तो किसी भी चीज़ का स्क्वायर, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर कीजिएगा तो कभी भी निगेटिव आएगा, ये तो नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये तो नॉट पॉसिबल हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं ना है, तो आपको यहाँ से ये वैल्यू आपका छंट जाएगा, तो सिर्फ एक ही वैल्यू आपका बचेगा, 10² बराबर क्या बचेगा 2। देख लीजिए, ऐसे कहने के लिए तो 2 वैल्यू था, लेकिन ये संभव नहीं होगा, तो एक ही वैल्यू से काम चलाएंगे 10² की जगह। अब देखिए लाना क्या है क्वेश्चन में, अब आपको लाना क्या है, तो लाना है सवाल में cos 4x। चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए, तो cos 4x, तो cos 4x को आप लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x, cos 2 थीटा के फॉर्म में। अच्छा ये बताइए cos 2 थीटा है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताइए 2, अच्छा cos 2x का फॉर्मूला 10 के टर्म में क्या पढ़े हैं, लिखे भी थे, 1 माइनस 10² x बट्टा 1 प्लस 10² x, है ना। ये पूरा का स्क्वायर है। देखिए अब आसानी से बनेगा, कैसे बनेगा, तो 10² x के जगह ही 2 रखना है, इन्हें 10x के जगह रखिएगा, 10² x के जगह है, तो 1 माइनस 2 और 1 प्लस 2, ये पूरा का होल स्क्वायर माइनस 1 है। चलिए अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 में से 2 गया तो -1, ये 9, तो 1/9 हो जाएगा। तो चलिए मैं आगे लेता हूँ, तो हो गया 2 इंटू 1/9 माइनस 1, मतलब 2/9 माइनस 1, 9 एलसीएम हो गया, 2 माइनस 9 तो -7/9,
देख लीजिए यही आपका आंसर है। मिला लीजिए, फिर एक बार समझा देते हैं। चलिए जी हाँ, सी नंबर इसका आंसर भी है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए शुरू से। टेन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर को 1/sec स्क्वायर, कॉस का उल्टा सेक होता है रेसिप्रोकल, cos 2x का फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, फिर सेक स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर x लिख लिए। तो हर एक जगह tan स्क्वायर था, तो tan स्क्वायर x को क्या मान लिए, y मान लिए। देखते चलिए, अब इसके बाद हम क्या किए, यहाँ से अब उसी में y रखे हैं, इक्वेशन बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। यहाँ से y का 2 वैल्यू आया, तो y tan स्क्वायर x को माने थे, तो ये तो कभी निगेटिव होगा नहीं, तो ये वाला जो वैल्यू है ये तो पॉसिबल नहीं होगा, पॉजिटिव रहता तब ना पॉसिबल होता। तो सिर्फ एक ही वैल्यू हम लोग के पास बचा, तो cos 4x लाना था। तो cos 4x को cos 2 × 2x लिख सकते थे, cos 2 थीटा, इसको थीटा मान लीजिए। देखिए इसको आप थीटा मान लीजिए, यही थीटा का काम करेगा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, आप फार्मूला पढ़े हैं, cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब साइन स्क्वायर को भी cos स्क्वायर में बदलिएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो चलिए यहाँ से फिर cos 2x का फिर फार्मूला लगाए, स्क्वायर था स्क्वायर रहने दिए, और tan स्क्वायर x के जगह 2 रख दिए, बस सॉल्व किए। आगे देख लीजिए, तो हम लोग जब यहाँ से सॉल्व किए तो सॉल्व करने पे आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपका एक इक्वेशन दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन को समझिए, है ना। क्योंकि एक एक क्वेश्चन को बनाना पॉसिबल नहीं है, तो आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करते चलिए, आपको क्वेश्चन जरूर है इससे हेल्प मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। तो इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब बताइए दोनों साइड अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो cos x + sin x का ये आपका हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ से 1/2 का स्क्वायर। तो बोलिए यहाँ से a² + b² अब +2ab, मतलब 2 cos x sin x, है ना, और ये हो जाएगा 1/4। अब एक चीज़ बताइए, cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, और ये sin 2x बचेगा, है ना, अब बराबर है 1/4। देखिए यहाँ तक क्लियर है, फटाफट देख लीजिए। अब इस 1 को उधर लेके चलेंगे, तो sin 2x बराबर होगा 1/4 - 1, है ना, तो sin 2x बराबर होगा तो -3/4। अब बोलिए sin 2x को 10 के टर्म में लाइए। क्योंकि देखिए क्यों लाइएगा सर 10 के टर्म में, क्योंकि आपको वैल्यू यहाँ किसका पूछ रहा है, 10x का। तो फार्मूला को सही से यूटिलाइज कीजिए, ऐसा नहीं जो कुछ भी लगा देंगे तो बन जाएगा। तो 2 10x, है ना, डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर x बराबर है -3/4। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 10x बराबर -3 tan स्क्वायर x। एक साइड कर लीजिए, 3 tan स्क्वायर x + 8 10x + 3 बराबर 0। अब फैक्टराइज कीजिए, 3 × 9, हमको ये लाना है, तो फैक्टराइज होगा नहीं। तो बोलिए x बराबर, फैक्टराइज नहीं होगा करके देख लो, -b +, है ना, b², है ना, तो देख लीजिए b² - 4ac अब बट्टा 2a, 2 × 3, है ना। चलिए मैंने फैक्टराइज नहीं हुआ तो मैं फार्मूला पे ब्रेक कर दिया। तो 10x बराबर देखिए यहाँ से क्या आ जाता है, देखते चलिए, तो -8, है ना, ± √अंडर 8 × 8 = 64, 4 × 12, 12 × 36, तो 64 में से 36 घटेगा, 8 × 6 = 14, 3 × 2 = 5, तो 28 बचेगा, 28। अब बट्टा में कितना है भाई, 3 दूना 6। देखिए अब 28 का रूट है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2√7, है ना, बाई 6। 2 कॉमन कीजिए, है ना, -4 ± √7/6। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ तो 2 वैल्यू पॉसिबल है ना, एक प्लस में भी ले सकते एक माइनस में भी। तो कहने का मतलब हुआ -4 + √7/3, है ना, एक माइनस में अगर लेते हैं
तो -4 - √7/3। ओके, तो आपको 10x का 2 वैल्यू आया। अब आप पहले ऑप्शन से देख लीजिए, है ना, पहले ऑप्शन से देख लीजिए जो कोई भी ऑप्शन है या नहीं, पहले आप ऑप्शन मैच करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आंसर सोचिएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ लिखा जाए। तो अब आइए पहले देख लेते हैं, -4 + √7/3 है, देख लीजिए, -4 + √7, -4 प्लस, ये तो नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। देखिए ए और डी तो छट गया, बी से ही में सेलेक्ट करना है, तो -4 + √7 ये तो नहीं है। हाँ, अब देखिए, ये देखिए गौर से, देखिए सेकेंड ऑप्शन मिलेगा कैसे, तो ये ऑप्शन तो मिलेगा नहीं, तो ये इसमें जो है ये आपको नहीं दिया, इसको हम काट दीजिए। इसमें माइनस कॉमन अगर करते हैं तो 4 + √7 अब बट्टा में 3 आ जाएगा। हाँ, यही आंसर है। ये ऑप्शन नहीं था, काट दिए समझने के लिए, ऐसे रहता तो ये भी ले सकते थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए माइनस कॉमन करके, देखिए घुमा करके ऑप्शन देता है, तो चलिए कॉमन करके ये दिया हुआ है सी नंबर, देख लीजिए आराम से, कुछ नहीं किया, स्क्वायरिंग कर दिए। यहाँ से आपको पता है sin² थीटा cos² थीटा 1 sin 2 थीटा पे चले गया। फिर हम आगे बढ़े हैं, यहाँ तक देख लीजिए। इसके बाद जब हम आगे बढ़े हैं तो इस तरह से sin 2x का फिर फॉर्मूला रखे, फैक्टराइज नहीं हुआ, क्वाड्रेटिक पे तोड़े, तो 10x का 2 वैल्यू है, तो पहला वाला वैल्यू ऑप्शन में मैच नहीं किया, तो सेकेंड में माइनस कॉमन करना पड़ा, फिर मैच किया, ठीक है। चलिए अब आइए चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए अल्फा बीटा ये सब दिया हुआ है, चलिए रहने दीजिए। पहले ये देखिए साइन अल्फा है ना, अब प्लस साइन बीटा बराबर है -21/65, ठीक है। इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, और कॉस अल्फा अब प्लस कॉस बीटा बराबर है -27/65, है ना। इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। देखिए अब कीजिए क्या, आपको क्वेश्चन में ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा ये तो लिख लिए, आपको इसका यूज करना है ना। तो जैसे अभी आपको जो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन बताए थे उसमें तो खुद से स्क्वायरिंग किए थे ना, तो इक्वेशन अगर सॉल्व ना हो तो स्क्वायरिंग का तरीका फिर से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर अब प्लस इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग करके दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर, चलिए बराबर, तो -21/65 का होल स्क्वायर और -27/65, -21/65 का होल स्क्वायर और -27 है ना /65 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आइए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा है ना, और +2 साइन अल्फा साइन बीटा, आराम से सॉल्व कीजिए, है ना। ये बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा है ना, बराबर है -21/65 का होल स्क्वायर और प्लस -27/65 का होल स्क्वायर। अब आइए, अब गौर से देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, अब साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ये भी 1, अब प्लस ये बचा 2 साइन अल्फा साइन बीटा है ना, आप +2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। अच्छा अब एक चीज़ कीजिए, इसको मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ। 21/65 का होल स्क्वायर है और 27/65 का है, तो अगर मान लीजिए यहाँ से 65 का होल स्क्वायर हो गया कॉमन, और -21 का होल स्क्वायर अब -27 का होल स्क्वायर, है ना। इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, 21 और 27 का होल स्क्वायर जो भी आएगा, एक एक आ गया 2, है ना। इसमें 2 कॉमन कीजिए तो साइन अल्फा साइन बीटा है ना,
अब बताएं -21 का होल स्क्वायर, इसको रुकिए सॉल्व ही कर लेते हैं कैलकुलेटर से। ऐसे आप लोग कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेटर से, क्योंकि थोड़ा सा समय हम बचाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर हम थोड़ा सा लेते हैं 21 और 27 के लिए। कैलकुलेटर थोड़ा सा लेते हैं गैजेट्स में, कैलकुलेटर। चलिए 21 गुने 21 441 हो गया, ठीक है। 441 441 441 27 गुने 27 729 729 प्लस 441 1170 1170, ध्यान रखिएगा 1170 1170 1170 1170 65 गुने 65 42 25 1170 42 25। चलिए 1170 42 25 1170 42 25 1170 42 25। चलिए 1170 है ना, और ये है 42 25, ठीक है। आप 5 से देखिए, 5 दूना 10, कटने वाला भी है, 5 8 40, 2 5 20 25 25 है ना, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 20 है ना। अब फिर देखिए किससे कटेगा, 5 20, 5 से तो नहीं कटेगा, 3 7 21, 3 से कटेगा, 3 9 6, 3 से लेकिन नीचे नहीं कटेगा। चलिए आइए, तो इस 2 को उधर लेके चलिए, तो 2 और ये बचेगा आपका सर साइन अल्फा साइन बीटा है ना, आप प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करके लिख लेना 234 बटा 845, अब -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब ये 2 देखिए साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा है ना। अब बताइए यहाँ से, तो 234 है ना -2 इंटू 845, अब बट्टा में कितना बचेगा 845, ठीक है। अब इस 2 को भी उधर ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लंबा है, उधर लेके जाएंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। चलो सॉल्व करना तुम लोग का काम है। 234 माइनस 2 गुने 845, 234 माइनस 2 गुने 845 है ना, अब बट्टा में है 845, गुने कितना हो जाएगा 2। चलिए इसको तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, मैं बराबर में लिख देता हूँ, जो भी हो सुन लो। इसको तो तुम लोग बना लोगे ना, इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करना तुम्हारा काम है, ठीक है, बस सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लंबा बना है, स्क्वायरिंग करके जोड़े हैं, तो पूछ क्या रहा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, ध्यान दीजिए। तो यहां से कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, सॉरी यहाँ देख लीजिए, ये कॉस ए माइनस बी का ना हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस में देख लीजिए, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस प्लस के जगह माइनस, ठीक है। तो अब देखिए नाउ, अब फार्मूला क्या लगाइएगा, तो चूंकि देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है ना, बराबर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको रहने दीजिए है ना, और इसका डाटा आप यहाँ से आकर के यहाँ रख दीजिएगा, जो भी हो, बराबर है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। तो बस आप लोग सॉल्व करके, टाइम लगेगा
वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करके और आंसर हमें कमेंट करना। ये जो न्यूमेरिकल आएगा उसको यहाँ रख देना, फिर 2 इधर बट्टा में आएगा, स्क्वायर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो सॉल्व करके हमें आंसर बताना, ठीक है। मैं एक बार शुरू से बता देता हूँ। देखिए यहाँ से कुछ नहीं किया, 2 इक्वेशन था, एक आपका ये था और दूसरा आपका ये था। तो दोनों इक्वेशन को मान लिए और स्क्वायर करके जोड़े हैं। स्क्वायर करके जोड़ने पर आपका इस तरह से हो गया, सॉल्व किए। सॉल्व करने पर आपको जो है यहाँ से तोड़े हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 इस तरह से। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, देखते चलिए। फिर जब हम आगे बढ़े हैं तो आगे बढ़ने पर इस तरह से सॉल्व यहाँ कर लीजिएगा, फिर इसको रख दीजिएगा। तो हमको ये लाना, हमको वैल्यू इसका लाना है, निकाल लीजिएगा ना, ठीक है। चलिए अब आइए, हाँ अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहा। इस टाइप का सेम चीज़ हम आपको लेक्चर 2 में ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था वो हम बताएं, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। हाँ, आप लोग को नेक्स्ट क्लास में हम बताने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे आप लोग अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ते हैं ना, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। बस आज के लिए यहीं तक, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे।